इस ट्रक में जानबूझकर बेहद जहरीला सामान भरकर मैंने उसे पलटने का नाटक किया। गांव वालों को लगा कि ट्रक में कोई कीमती सामान है। वे तुरंत उसे लूटने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोलना शुरू किया, मैंने जानबूझकर चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा मत खोलना, अंदर का सामान बेहद खतरनाक है। लेकिन लालची गांव वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। 10 साल पहले मेरे पिता एक बड़े ट्रक से मापो गांव से गुजर रहे थे। तभी उनके ट्रक का टायर कील पर चढ़ गया, जिससे भयानक हादसा हुआ और मेरे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मौका मिलते ही गांव वालों ने ट्रक का सारा सामान लूट लिया। दरअसल वो कील गांव वालों ने ही जानबूझकर सड़क पर बिछाई थी। उनका मकसद गुजरने वाले ट्रकों को पलटना था ताकि वे उनका सामान लूटकर फायदा उठा सकें। मेरी मां ने उनके खिलाफ मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले बेहद दबंग थे। वे सब एकजुट होकर खड़े हो गए और किसी भी तरह सहयोग करने को तैयार नहीं थे। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। आखिरकार यह मामला ऐसे ही दबकर रह गया। 10 साल बाद मैंने जहरीले सामान से भरा ट्रक जानबूझकर गांव से कुछ दूर एक टोल प्लाजा पर रोक दिया। कुछ ही देर बाद साधारण कपड़े पहने एक बुजुर्ग मेरे पास आया। बेटा, यहाँ गाड़ी रोक कर आराम कर रहे हो? गाड़ी में क्या सामान लदा है? गाड़ी में ग्राहकों का गोपनीय सामान है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। गोपनीय सामान? तो फिर उसकी कीमत भी काफी होगी। असल में ये मेरी और उस बुजुर्ग की पहली मुलाकात नहीं थी। 10 साल पहले जब मैं अपने पिता का शव लेने गाँव गया था, तब भी मैंने उसे देखा था। उसका नाम जो था। वह गांव में आने जाने वालों को रास्ता दिखाने का काम करता था। देखने में बेहद भला इंसान लगता था, लेकिन असल में वह बड़े ट्रक चालकों को फंसाने में माहिर था। उस दिन अगर उसने जानबूझकर मेरे पिता को ट्रक लेकर गांव की कच्ची सड़क से जाने के लिए न उकसाया होता, तो मेरे पिता की जान कभी नहीं जाती। वह इस हादसे के मुख्य दोषियों में से एक था। तो बेटा, अब तुम जा कहाँ रहे हो? मैं युझो जा रहा हूँ। आगे काफी लंबी सड़क की मरम्मत चल रही है। मैं तुम्हें गाँव के रास्ते से शॉर्टकट से ले चलता हूँ। मेरा घर भी उधर ही है। रास्ते में मुझे भी छोड़ देना। वहाँ पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए एक मोटी हंस की दावत बनाऊंगा। क्या कहते हो बेटा? ठीक है, दादाजी इतने प्यार से कह रहे हैं तो साथ चलिए। बुजुर्ग जो बड़ी आसानी से मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। मुझे बेखबर रखने के लिए वह पूरे रास्ते लगातार बातें करता रहा। वैसे बेटा, तुम आखिर किस तरह का सामान ले जा रहे हो? क्या थोड़ा बता सकते हो? मैंने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं सच में नहीं बता सकता। अगर सामान की जानकारी बाहर निकल गई तो मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। अच्छा बेटा, इतना भी क्या छिपाना। लेकिन मैंने चुपके से उन्हें तैयारी करने के लिए कह दिया है। ये सामान आखिरकार हमारा ही होगा। हाँ हाँ, इतना रहस्य बना रखा है। तो जल्दी चलो। मापो गांव से करीब 800 मीटर दूर पहुंचते ही बुजुर्ग ने अचानक गाड़ी से उतरने की बात कही। उतरना है? बेटा, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे शौचालय जाना है। यहीं उतार दो, मैं बाद में खुद वापस चला जाऊंगा। ये आदमी जरूर आगे बिछाए गए जाल के बारे में जानता था। उसे डर था कि ट्रक पलटने पर कहीं वह खुद भी इसकी चपेट में न आ जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा और सहन कर लो। आगे गांव तक अभी काफी रास्ता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर की हंस की दावत चखना चाहता हूँ। मेरा उसे उतारने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बल्कि मैंने एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी और तेज कर दी। मुझे नुकसान पहुंचाना है तो फिर यहीं रहकर मेरा साथ दो। जल्दी गाड़ी रोको। मैं सच में अब और नहीं रोक सकता। गाड़ी में ही कर दिया तो बहुत बदबू हो जाएगी। बुजुर्ग घबरा गया। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। मुझे गाड़ी रोकने पर मजबूर करने के लिए वह पैंट उतारने का नाटक करने लगा। कोई बात नहीं, हम ट्रक चलाने वालों ने न जाने क्या क्या देखा है। तुम्हारी सीट के नीचे अस्थायी शौचालय रखा है, वह साफ है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।